गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। तो फिर करें आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में अपन वही क्लास 10th की मैथ जहाँ क्रैश कोर्स में बात कर रहे थे, जहाँ आज अपन चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है बेटा। अब बात आती है कि सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करती है। तो बेटा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का अपनी रियल लाइफ में बहुत ही बड़ा यूज होता है। और वो इस प्रकार से होता है कि आप किसी घर या किसी स्थान की जो लोकेशन देखते हो, उसकी लोकेशन का जो आप पता करते हो, वो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से पता किया जाता है। यानी कि आप जो मैप देखते हो, उस मैप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से आपको किसी स्थान की जो प्रेजेंटिंग होती है, उसकी लोकेशन होती है, वो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैप में कैसे काम करती है। तो उसे जानने के लिए आपको एक कार्टेशियन सिस्टम जानना होगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। ये कार्टेशियन सिस्टम आपने 9th क्लास में पढ़ चुका, वहाँ पे आपने इसका नॉलेज ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं है, बच्चे लोग आप माइंड में से निकल गया होगा। यहाँ पे आपको वापस पूरी की पूरी चीज़ें बताई जाएगी। अब कार्टेशियन सिस्टम के लिए आप इस बोर्ड को एक समतल मान लो, और वैसे भी एक समतल है। मैथ की भाषा में समतल को 2D बोलते हैं, जो आपको 10th क्लास में पढ़ना होगा। अब 3D ये भी चलता है, लेकिन वो आपको 11th क्लास में 12th क्लास में ऐसे पढ़ने को मिलेगा, बहुत बड़ा रोल रहता है इसका, वो छोड़ दो। देखो इस समतल को मैं एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल दो रेखाओं के द्वारा डिवाइड कर लिया। अब इसके कुछ पॉइंट होते हैं और कुछ डायरेक्शन होती है, वो मैं इसके ऊपर डिनोट कर दूंगा, तो एक कार्टेशियन सिस्टम कहलाएगा। तो उसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं O। ये होती है मूल बिंदु। ओरिजिन बिंदु भी बोलते हैं बेटा इसको, ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं O। फिर मैं इस रेखा पे चलता हूँ, तो इस रेखा को बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्स। फिर इस तरफ इसी रेखा के ऊपर लेफ्ट साइड आ जाता हूँ, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्स। नेगेटिव एक्स एक्स। जब मैं ऊपर की साइड जाता हूँ, तो इसको बोलते हैं वाई एक्स। और जब इसी रेखा पे नीचे की तरफ आ जाता हूँ, तो इसको बोलते हैं माइनस का वाई एक्स। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक्स और इसको एक्स डैश भी बोल सकते हो, इसको वाई और इसको वाई डैश भी बोल सकते हो। अब बात करें तो देखो ये एक्स की पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो इसको ये भी बोल दिया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्स। इस तरफ की बात करेंगे तो इसको नेगेटिव एक्स एक्स बोल दिया जाता है। इसी प्रकार से ये नेगेटिव वाई एक्स और ये पॉजिटिव वाई एक्स। नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्स। इसको ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु बोला जाता है। अब देखो ये पॉजिटिव की बात हो रही है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ वाई पॉजिटिव, इस तरफ वाई नेगेटिव। इस प्रकार से देखो, अब इनको कुछ समान भागों में बांट लेते हैं अपन। किस प्रकार से किसी एक स्थान की लोकेशन कैसे ये बता पाते हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 लिख देते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 5। 1 2 3 4 5। ये माइनस का होगा। देखो माइनस की एक्स की बात हो रही है, तो ये 0, और इस तरफ आएंगे माइनस, इस तरफ जाएंगे प्लस, तो प्लस की चीज़ें लिखी, ऊपर गए प्लस की चीज़ें लिखी, नीचे गए तो माइनस। और ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर 5 तक ही ले सकते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो टोटल चलते हैं। अपना बोर्ड इतना है तो अपन 5 तक लिख लिया, बड़ा बोर्ड होता है तो थोड़ा और लिख लेते। यानी कि अनंत तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। वाई पे आएंगे तो वाई ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। माइनस का 1, माइनस का 2,
माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। मूल बिंदु पे x और y दोनों ही क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। अब x को और क्या बोला जा सकता है आपको, मतलब कि x देगा, पॉजिटिव x दे सकता है। तीसरी चीज़ क्या दे सकता है, इसको बेटा भुज भी बोल सकता है आपको, भुज, जिसको बोलते हैं अबसीसा। अब यदि x का नाम भुज है, अबसीसा है, तो y का भी तो कुछ नाम हो सकता है। y को भी आपको पूछ सकता है, कोटि बोलते हैं बेटा, कोटि, यानी ऑर्डिनेट। इस प्रकार से ये कार्टेशियन सिस्टम होता है। अब इस कार्टेशियन सिस्टम में आप किसी चीज़ को लोकेट कैसे करोगे, मतलब कि बता कैसे पाओगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो आपके पास है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यानी कि एग्जाम्पल है -5 और 3। ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ये कोई निर्देशांक है। अब इस निर्देशांक को इस कार्टेशियन सिस्टम में कैसे शिफ्ट करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में शिफ्ट करने के लिए देखो, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट है। किसका है, एक्स का कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट आता है उसको बोलते हैं वाई का कोऑर्डिनेट है। एक्स का कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट है। पहले को अपन बोल सकते हैं भुज, दूसरे को अपन बोल सकते हैं कोठी। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे 0। अब अपने को ढूंढना है कि -5 और जो भी एक्स अक्ष पे मिलना है, यानी कि इसको एक्स अक्ष पे देखना है। और -5 इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इस तरफ तो जाना नहीं है। इस तरफ देखो यहाँ पे ये -5 है, ये पॉइंट है। दूसरे नंबर पर अपन देखेंगे y को, y के ऊपर गए तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे ये रहा। अब इन दोनों को ऐसे करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर रख देता हूँ मैं, बीच में आ गया, -5 और +3, ये कोऑर्डिनेट थे अपने पास। तो देखो इस 3 को और इस 5 को ऐसे, ये 5 ऊपर से नीचे 5 मिल गया, ये 3 मिल गया। अब देखो यहाँ से ये आपका किसी दोस्त का घर होगा, यहाँ पे ये मूल बिंदु पे आप होगे, तो आपको ये डायरेक्शन या उसकी लोकेशन बता दिया कि आप ऊपर चले जाओ और फिर थोड़ा लेफ्ट चले जाना, या फिर पहले लेफ्ट चले जाओ या फिर थोड़ा ऊपर चले जाना। इस प्रकार से हम कार्टेशियन सिस्टम की सहायता लेकर जीपीएस यानी ग्लोबल प्रेजेंटिंग सिस्टम से हम किसी मकान, मोहल्ले या गली का पता कर पाते हैं, उसकी लोकेशन का पता या उसकी पोजीशन का पता कर पाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब नंबर 2 पर जो टॉपिक आता है वो होता है क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि सर ये क्वाड्रेंट क्या होता है। बेटा क्वाड्रेंट भी समतल या 2D को 4 भागों में बांटता है, लेकिन ये करता क्या है, देखो ये करता है कि जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिखा था ना एक्स वाई, इनको एक डायरेक्शन और एक पोजीशन देता है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अपन उसको ऐसे लिखा हुआ हो अपने पास 3 5 और 7 5, -7 -5। इनको देखते ही अपन बता दें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा या 4 में आएगा। इनको देखते ही अपन इनकी पोजीशन बता दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड या थर्ड या 4। इन चीज़ों को डिनोट करने के लिए ये क्वाड्रेंट काम करता है। तो उसे भी देख लेते हैं वो किस प्रकार से काम करता है। आपको पता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, तो ये पॉजिटिव वाई होता है। यदि इस लाइन पे चलेंगे तो हमें पॉजिटिव मान मिलेंगे, इस लाइन पे चलेंगे तो नेगेटिव मान मिलेंगे, और इस पे चलेंगे तो नेगेटिव, इस पे चलेंगे तो पॉजिटिव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इस तरफ भी नेगेटिव।
अब देखो यहाँ पे अपन एक्स एक्स और वाई एक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी आने हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी आने हैं। तो बेटा यहाँ पे एक्स का और वाई का मान देखो यहाँ पॉजिटिव, इस तरह भी पॉजिटिव। यदि एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव तो पहले क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार से इधर भी एक्स भी आना है और वाई भी आना है, एक्स भी आना है और वाई भी आना है। लेकिन देखो यहाँ पे एक्स का मान माइनस आ रहा है और वाई का मान देखो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि माइनस एक्स कैसा होगा बेटा माइनस और वाई होगा यहाँ पे पॉजिटिव। माइनस एक्स आपको कोऑर्डिनेट दिखते हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगे। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ करेंगे ना अपन, तो एक तो इससे रिलेटेड होगा और एक इससे रिलेटेड होगा। इनके पास तो जाने से रहा, ये देखना है सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट देखते हैं। यहाँ पे माइनस का एक्स है तो माइनस कोऑर्डिनेट आएंगे, इधर माइनस वाई है तो माइनस कोऑर्डिनेट आएंगे। जब एक्स और वाई दोनों ही माइनस होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं। इसके बाद में इधर देखो माइनस का वाई और प्लस का एक्स, तो एक्स और वाई हमेशा पहले एक्स को लिखना है बाद में वाई को लिखना है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान रखना है। अब देखो एक्स कैसा आया पॉजिटिव और वाई माइनस का। तो इस प्रकार से अब आपको कोई कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाता है, देखो 3 5 यानी कि दोनों पॉजिटिव, आप बोल दोगे कि पहले चतुर्थांश में है। चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आपको पूछ ले कि -7 -5 तीसरे क्वाड्रेंट में, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो ये आपका क्वाड्रेंट होता है। इसका नॉलेज आपको थोड़ा सा होना चाहिए था, बाकी कुछ नहीं है। चलो उतारो। अब आपसे मैं कुछ छोटी छोटी बातें पूछ लेता हूँ। ये अपने पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक कार्टेशियन सिस्टम है। इधर क्या आएगा बेटा पॉजिटिव एक्स, इस तरफ नेगेटिव एक्स, इस तरफ क्या आता है नेगेटिव वाई, और ऊपर बात करें तो पॉजिटिव वाई। यानी कि 1 2 3 काफ़ी है, 1 2 3, 1 2 3, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये बिंदु 0 होती है और ओ से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको क्या लिखते हैं ओरिजिन लिखते हैं ना, तो ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ओ से डिनोट कर देते हैं। ऊपर जाएंगे 1 2 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, अब मैं कुछ आपको पॉइंट देता हूँ, उन पॉइंटों को आपको बताना है कि, तो आपका एग्जाम्पल है माइनस का 2 और 1। अब देखो इसको देखना है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे एक्स की। बेटा याद रखना एक्स को और क्या बोला जाता है भुज भी बोला जाता है, लिखा दिया अभी। इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अब्सिसा। दूसरे नंबर पर बात किसकी करेंगे वाई एक्स की। वाई एक्स को क्या बोला जाता है कोठी, ओडी नेट। अब देखो एक्स एक्स की बात करेंगे तो अपने को ये एक्स एक्स है ना, उसके ऊपर देखना है कि -2 कहाँ पे है, ये रहा -2। फिर उसके बाद में अपने को देखना है वाई की बात करनी है, वाई पे देखो ये रही वाई एक्स, तो वाई पे देखना है 1, नीचे तो आना नहीं है, ऊपर जाएंगे ये रहा 1, यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे, ये पॉइंट देखो ये दूसरे चतुर्थांश में यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉइंट देके कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो आप बता सकते हो कि दूसरे में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको कुछ क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको ऐसे पूछ लूँ एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट के निर्देशांक लिख देते हैं या कोऑर्डिनेट लिख दो। एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट की बात करें अपन स्पर्शल, देखो एक्स एक्स ये है तो एक्स एक्स पे देखो 0 मान भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, यानी एक्स का मान तो कुछ ना कुछ हो सकता है एक्स एक्स पे। लेकिन देखो एक्स एक्स की बात कर रहा है कि वाई के ऊपर तो जाना नहीं है अपने को, तो देखो वाई की बात करेंगे इस लाइन पे तो हमेशा 0 रहता है। देख लो आप वाई का मान तो ये है,
अपन इस लाइन पे जा रहे हैं तो वाई तो जीरो होगा। एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स जीरो, एक्स जीरो। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर अपन बात कर लेते हैं कि वाई एक्स के कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्स के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो देखो क्या आएंगे। अब देखो वाई का मान तो आएगा कुछ ना कुछ, -3 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी कुछ आ सकता है, तो वाई लिख देते हैं। और लेकिन एक्स एक्स देखो यहाँ पे एक्स एक्स का मान आएगा तो 0 आएगा और कुछ भी नहीं आ सकता। 0 पे ये प्रतिच्छेद करती है तो 0 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से y का मान भी 0 के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ये होता है 0y। अब नंबर 3 पर आता है कि ओरिजिन पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो हमेशा 0 0 होता है। ऑर्डिनेट पॉइंट पे देखो y भी 0 होता है और x भी 0 होता है, तो ये हमेशा 0 0 होता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि ये जो पॉइंट है अपने पास, ये कोऑर्डिनेट थे, इस कोऑर्डिनेट को अपने को पूछ लिया जाए कि एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है या फिर वाई एक्स से कितनी दूरी पर है। तो देखो यहाँ पे ये वाई एक्स है और वाई एक्स ये कितनी दूरी पर है, -2 पर। और एक्स एक्स की बात करेंगे तो ये देखो ऊपर जा रहा है कि 1 दूरी पर है। तो इसके लिए अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एक्स के लिए पूछेगा तो वाई का जो मान है वो लिख देंगे, और वाई एक्स के लिए पूछेगा तो एक्स से जितना दूर है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट और बनता है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट -2 1 फ्रॉम एक्स एक्स ले या वाई एक्स ले, अपन एक्स एक्स ले लेते हैं। तो एक्स 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 इक्वल टू एक्स एक्स से देखो कितनी दूरी पे हो जाएगा, ये एक्स एक्स है और एक्स एक्स से अब जो y का मान है वो लिखना है, तो y का मान 1 है तो अपन लिख देंगे 1 यूनिट। इस प्रकार से आपको वाई एक्स के लिए भी पूछ सकता है, तो वाई एक्स के लिए आप क्या लिख दोगे, ये x का मान है जो ये -2 यूनिट, नोट कर लो।